आपका स्वागत है और आज की इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले में जो आपदा आई है उसी को मद्देनजर रखते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बच्चा पार्क पर 2 मिनट का मौन व्रत रखकर उनकी याद में कैंडल जलाई, साथ ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार से अपील करी है कि जितने भी लोग आपदा में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, कृपया कर उनके परिवार को अच्छा मुआवजा और उनके परिवार में कोई भी अगर बच्चा है तो उसे अच्छी नौकरी दी जाए ताकि सही मायनों में फिर से वो अपनी जिंदगी को जी सके। अपील भी करी कि हम चाहते हैं कि जो आपदा में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके घर वालों को काफी मुआवजा मिलना चाहिए ताकि सही मायने में उनका परिवार चल सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नकमा के साथ। आज बच्चा पार्क पर आम आदमी पार्टी के लोग चमोली में आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि वो आज यहाँ किस उद्देश्य को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर गुरमिंदर सिंह है, प्रदेश उपाध्यक्ष आप माइनॉरिटी विंग से हूँ। आज हम यहाँ पर चमोली में जो हादसा हुआ, आपदा आई है, उसमें असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई है और उन्हीं को सबको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को हिम्मत बख्शे। और सरकार से ये भी हम कहना चाहेंगे कि वहाँ की सरकार जितने भी मृतक हुए हैं और उनके परिवारों को कोई सहायता दे और उनको कोई नौकरी प्रदान करे। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं व्यापारी महेश चावला, हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं अक्षय कुमार बिश्नोई, समाज सेविक हैं, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी सरोजनी अग्रवाल, मेरठ के एडवोकेट के पावा और आंखों के स्पेशल डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेश डिंगरा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश डिंगरा। धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर, व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, मेरठ के एडवोकेट के पावा और आंखों के स्पेशल डॉक्टर राजेश डिंगरा और समाज सेविक अक्षय कुमार बिश्नोई। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले, नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, सच्ची जनता की सच्ची आवाज। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।
मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बार भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनुभव, ऐसा अनुभव जो सही मायनों में आपको नई दिशा दिखाएगा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से गौरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान ने आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील की है और पूछना चाहा है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की टीम पहुंची दिल्ली और दिल्ली जाकर उन्होंने सारी कवरेज करी, जिसमें पता चलता है कि काफी लोग ऐसे हैं जो वाकई बहुत पीड़ित हैं। और आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम देशवासियों से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए कह रहे हैं कि सभी लोग किसानों का साथ दें। किसान काफी परेशान है, ये आज नहीं आने वाले समय में आपको काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं नितिन बालियान जो सभी किसानों के साथ बैठे हुए। नितिन बालियान की जबानी हम आपको सुनाते हैं, क्या कहना चाहते हैं तीनों बिल के बारे में, किसानों के बारे में, और वाकई वहाँ किसान है या कोई और। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली से किसानों की। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कानून वापस नहीं ले रहे, लेकिन एमएसपी था, है और रहेगा। तो अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर आंदोलन करने के लिए? एमएसपी में पहली तो बात, आज तक कानून नहीं है और प्रधानमंत्री जी को हम ये बताना चाहते हैं कि लड़ाई आखिर में है क्या। किसान इतने दिन से बैठा है। जो पहला कानून है, पहले कानून में ये है कि कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं वो सीधे किसान से आके मिलेगी और एमएसपी मंडियों में है। ये कहते हैं कि कोई कहीं का भी किसान किसी भी व्यापारी को बाहर अपने तौर पर अपनी फसल बेच सकता है। तो जो एमएसपी है वो तो मंडी में है और व्यापारी को मंडी में बैठने के लिए मंडी टैक्स देना पड़ता है। और जब किसान वहां पर जाता है तो व्यापारी से फसल खरीदता था, उस पर मंडी टैक्स देना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी ने इस कानून में ये डाल दिया है कि व्यापारी सीधा किसान से मिलेगा और उस पर मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जब मंडी में लोग नहीं जाएंगे, मंडी में व्यापारी नहीं जाएगा, मंडी में किसान नहीं जाएगा, तो मंडी तो स्वतः ही बंद हो जाएगी और स्वतः ही बंद हो जाएगी तो फिर एमएसपी की क्या गारंटी रह जाएगी। हम एमएसपी पर गारंटी नहीं चाहते, हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। तो मंडियों को और आधुनिक बनाएंगे। मंडी तो खत्म होने वाली है भाई। आप समझ क्यों नहीं रहे कि जब मंडी में व्यापारी को बैठने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है तो व्यापारी मंडी में बैठेगा क्यों? वो डायरेक्ट जाएगा। और मंडी में एमएसपी लागू होता है और मंडी से बाहर एमएसपी लागू नहीं हो रही तो वो मंडी में जाएगा क्यों? क्योंकि वो तो बाहर अपने रेटों पर फसल खरीदेगा ना। वहां पर सरकार के रेट में खरीदनी पड़ रही और टैक्स भी देना पड़ रहा, और बाहर अपने रेट पे खरीदेगा और टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। तो सारी लड़ाई एमएसपी की है। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि इसके दूरदर्शी परिणाम क्या होंगे। इन किसानों ने जो 2 साल का मामला था वो इसलिए तो मानने से इनकार करते थे। 2-3 साल में तो मंडियां खत्म हो जाएंगी और मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मंडी में एमएसपी है। बाहर भी जो कानून लाए हैं, हमारी लड़ाई है कि जो बाहर कानून है इन पे भी एमएसपी लागू हो। बाहर एमएसपी लागू नहीं है। बाहर तो गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर है। मान लिया कोई बाढ़ आ गई, मान लिया कोई अनहोनी होगी, ओले पड़ गए, ओलावृष्टि होगी, या फिर हमारा गेहूं या टूट गया, हमारा गेहूं काला पड़ गया, तो वो तो गुणवत्ता के आधार पर रेट तय करेगा। तो किसान बेचारा कहाँ जाएगा? गुणवत्ता और उसके आधार पर नहीं, हमें एमएसपी चाहिए। और मान लिया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल गन्ना बेल्ट है और हमारे लोगों ने, हरियाणा जो पंजाब के लोग हैं, ये धान और गेहूं की खेती करते हैं। तो धान अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो मात्रा के आधार पर तो फिर ये लोग बिल्कुल ही रेट डाउन कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि बाहर अगर व्यापारी आए, बाहर के भी व्यापारी आ जाओ, आप कानून को लागू रखो, लेकिन उस बाहर वाले कानून पे भी एमएसपी जारी कर दो, ताकि व्यापारियों में किसान की फसल खरीदने की होड़ लगे और किसान को अपनी फसल का ज्यादा से ज्यादा रेट लग सके। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है नए वाले, इन्हें चलाकर देखो कुछ दिन, फिर देखना कि बाद में फिर सोचेंगे, पहले चला के देखो। कुछ दिन बाद तो जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, दोबारा किसान इतना फ्री नहीं है। किसानों का काम भी चल रहा है। किसान ने अब यहाँ पर आने के लिए भी शिफ्ट लगा दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश खास करके पूरा गन्ना बेल्ट है, इनके गन्ने की फिलहाल खेती है। और प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। किसी गन्ना किसान से जो पर्ची आती है मिल में तोलने के लिए, वो लेकर देखो, उस पर क्या नाम रेट एमएसपी 000 है। ऐसा एक व्यापारी, ऐसी एक कंपनी, ऐसा एक उद्योगपति, ऐसा एक पूंजीपति मुझे इस भारत में दिखा दो जो अपने कोई सामान लाए और उसके हमें दे दे, जनता को दे दे, अपना सारा माल निकाल ले और उसके बाद उसे ये नहीं पता चले कि उसके रेट क्या था। आपको जूते लाते हो एमआरपी लिखा रहता है। किसान की फसल है, किसान अपना गन्ना डाल रहा है, उसे अब ये नहीं पता कि गन्ना उसने डाल दिया उसका किस रेट जा रहा है। इसकी प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। पूरा गन्ना दे दिया, ये कहते थे 15 दिन में बिल दे देंगे, पिछले वाले का पेमेंट नहीं हुआ, अगले वाले गन्ना डाल दिया, इसका भी ये नहीं पता कि किस रेट में जा रहा है। मजबूर है इस देश का किसान, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसे अपने बच्चों की फीस भरनी है, उसे अपने घर का खर्चा चलाना है। इस देश का किसान मजबूर है, मजदूर है, कि बेचारा मजलूम है। उसे सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को
कि जब प्रत्येक पूंजीपति, प्रत्येक उद्योगपति, प्रत्येक कंपनी धारक, प्रत्येक व्यापारी अपने चीजों के खुद रेट तय करता है, तो किसान के रेट अगर ये भी तय करें, लेकिन उस पर कम से कम MSP मिनिमम सपोज प्राइस वो तो लागू कर दें। इनके पे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता है, MRP डलाता है, और सामान बेचने से पहले ही उस पर रेट तय कर लेते हैं। और किसान का फसल ऐसी है कि टोटल फसल चली जाती है, उसके बाद भी ये नहीं पता कि पेमेंट कब आएगा, पैसा कब आएगा और वो किस भाव में जा रही है। पता चला करने का इन्होंने पर्ची पे लिख रखा है 000 MSP, तो 000 कर ये कहते हैं 350 150 रुपये कुंटल भी ले सकते हैं। बाद में किसानों के साथ धोखा हो सकता है। हम चाहते हैं, हमें गारंटी या मौखिक बात नहीं चाहिए, हमें चाहिए MSP पर कानून। जब कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति अपना सामान लाता है मार्केट में, तुम जूते खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, उस पर MRP लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति, कोई भी व्यापारी, एक भी ऐसी कंपनी नहीं है कि वो अपना सामान बेच दे और उसे ये भी ना पता चले कि उसका सामान किस भाव में जा रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, उन्हें अब तक ये नहीं पता कि किस भाव में उनका गन्ना जा रहा है, कब उनका पेमेंट आएगा। क्या किसान के घर में बेटियां जवान नहीं हो रही? क्या उसके घर में बच्चों की फीस नहीं जा रही? वो बेचारा अपना सारा काम छोड़कर यहाँ भी पड़ा है, और उसके बाद उन्हें इनके ही लोग खालिस्तानी, पाकिस्तानी आतंकवादी और इनके विधायक यहाँ पर आकर कहते हैं कि ये डकैत है। इन्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। मोदी ने अपील भी की है, मोदी जी ने, कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आंदोलन, किसान तो आंदोलन खत्म करने के लिए बैठा है। ये तीनों काले कानून वापस ले लो और जो MSP पर कानून बना दो। हमें लिखित गारंटी नहीं चाहिए। गारंटी किन लोगों भरोसे छोटे, जिन लोगों ने हमें 15 लाख रुपए दिए थे, जिन लोगों ने हमें 2 करोड़ रोजगार दिए थे, जिन्होंने 3 काले कानून दे दिए, उनके भरोसे छोड़ दे। गारंटी नहीं, कानून भी लेकर जाएंगे। ये तीनों कानून रद्द करवा के और एक नया कानून MSP पर बनवा कर जाएंगे। हम तो तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी आए बात करें। क्या जब चुनाव आते हैं तब जनता के बीच में नहीं जाते क्या? तब इनके प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आते? अब क्या इन किसानों में ऐसी कोई दुर्गंध पैदा हो गई है कि अब इनके जनप्रतिनिधि, इनके नेता या प्रधानमंत्री जी खुद नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री जी चुनाव में बागपत और मेरठ में आकर कहते हैं कि मैं चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर खड़ा हूँ, मैं किसानों की मसीहा की धरती पर खड़ा हूँ। क्या ये वही किसान है जिनके बारे में आकर ये इन्हें कहते थे कि हम तुम्हारी आय दोगुनी कर देंगे? आय दोगुनी तो छोड़ो, इनके तो जमीनों पर बात अब नहीं है। APMC एक्ट जब केरला में लागू किया गया था, तो केरला के वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने APMC एक्ट में थोड़े से बदलाव किए थे। उन्होंने जो वहाँ के किसान थे, मंडी में से वहाँ के लोगों को हटाकर मंडी में दुकानें उन्हें दी और उन्हें दुकान, बिजली, सारी व्यवस्था करी। तब वहाँ पर केरला के जो किसान थे, उन्हें अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वे बिचौलियों को छोड़कर डायरेक्ट जनता से, किसी व्यापारी को नहीं, ये व्यापारी को बुला रहे हैं, उन्हें जनता से डायरेक्ट अपनी सब्जी, गेहूँ, धान बेच रहे थे। तो उसमें किसान का ये फायदा था कि किसान को अपनी फसल के अच्छे रेट मिल रहे थे और जनता को इन बिचौलियों, दुकानदार, व्यापारी, पूंजीपतियों से अलग हटकर थोड़े कम दामों में मिल रही थी। बिहार में APMC एक्ट लागू हुआ इसी तरह से, इसी तरह के कानून थे। बिहार के लोगों की जमीनें भी चली गई। बिहार के लोग अब हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मजदूर के रूप में और एक मजदूर और मजबूर के रूप में काम करने, 5-6 हजार रुपए के रूप में काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़मीनें हड़प ली गई, उन पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कारोबार खड़े कर दिए गए। आज वो बेचारे अपनी ज़मीन बेचने के बाद, अपनी ज़मीन हड़पवाने के बाद बिना पैसों के बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते पूरे देश का किसान इन कानूनों से अपनी ही ज़मीन में मजदूर के रूप में काम करें। ये लोग कहते हैं कि हम कॉरपोरेट कंपनी आएंगी, किसान को ये बताएंगे उसे बोना क्या है, खाद ये देंगी, पानी ये देंगे। क्या किसान अपनी फसल में स्वतंत्र नहीं रहेगा कि उसे बोना क्या है, उसे पता नहीं है? क्या इन लोगों को वातानुकूलित कक्षों में बैठकर, AC वाले कमरों में बैठकर पता है कि किसान को कब पानी देना चाहिए? किसान वर्षों से अपनी खेती कर रहा है, क्या ये लोग बताएंगे किसान को क्या बोना चाहिए, क्या खाना चाहिए? इसमें एक ऑफर और डाल दिया इन लोगों ने, जो तीसरा कानून है उसे ध्यान से मोदी जी को भी पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि व्यापारी हमारे पास आएंगे और हमारे पास आने के बाद व्यापारी एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 50-100 रुपये का स्टैंप तय कर लेंगे, लेकिन MSP उसमें भी नहीं होगा। उसके बाद अगर व्यापारी चाहे तो उस अनुबंध को ये कहकर तोड़ सकता है कि खराब फसल है, कुछ भी वो एक्सक्यूज लगा सकता है कि हम अनुबंध तोड़ रहे हैं। लेकिन किसान के हित में वो अनुबंध तोड़ने का बात नहीं है। किसान उस अनुबंध को नहीं तोड़ सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता। उसके बाद जब किसान व्यापारी के पास जाएगा अपनी फसल को लेकर, उस समय भी व्यापारी मना कर सकता है कि मैं तेरी फसल नहीं खरीदूंगा। तो उस समय किसान कहाँ जाएगा जब वो पूरी फसल अपने मजदूरों को पैसा देकर, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में तेल डलवाकर सारी फसल मंडी में लेकर खड़ा होगा, व्यापारी के दरवाजे पर खड़ा होगा। अगर व्यापारी ने उस समय मना कर दिया खरीदने का, तो उस समय किसान कहाँ जाएगा? इन लोगों को सोचने की बात है। उसके बाद अगर किसान और व्यापारी इनमें आपसी
फूट डल जाती है, किसान की फसल चली जाती है, पैसे के रूप में अगर इनके कुछ आनबानी हो जाती है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कोर्ट में जाने के, कानूनी लड़ाई लड़ने के, वो मौलिक अधिकार इन लोगों ने हमसे छीन लिए। ये कहते हैं कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, एसडीएम के यहाँ एक तहरीर लगा सकता है। तो मुझे देश का एक आदमी ऐसा बता दो कि जो 2, 4, 5 बीघे के किसान की एसडीएम बात सुनेगा, या फिर जो बड़ा अरबपति, करोड़पति, पूंजीपति है, ये जो नेता है, सरकार है, उनकी सुनेगा एसडीएम, या 2, 4, 5, 10, 20 बीघे के किसान की सुनेगा? अरे किसान तो अपनी फरियाद लेकर एसडीएम के पास जाता है तो 4-4 दिन उसे चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। एक साइन के लिए, एक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने चले जाता है तो उसे 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता है। तो उसे अपने फसलों पे क्या न्याय मिल पाएगा एसडीएम के यहाँ? हम चाहते हैं कि हमें कोर्ट में जाने का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, वो भी हमसे ना छीना जाए। चॉकलेट डे मनाना पड़ा भारी। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि काफी डे लोग मनाते हैं और इस डे के चक्कर में काफी पुलिस के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला साथ में आया कुछ मनचलों का। मनचलों ने लड़कियों को चॉकलेट डे पर चॉकलेट देनी चाहिए, वही उनको दर्द पहुंचा गया। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। नगमा की स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। कौन सी बता देगी नीचे अभी तू क्या हो गया? गलती करोगे वो चेहरा नहीं दिखाओगे, प्रशासन को भी तंग कर रहे हो, पब्लिक को भी तंग कर रहे हो। तो हमें ये था कि भी जो लड़की का परिवार जन है, लड़की तो चली गई थी वहाँ से, लड़की के परिवार वालों से संपर्क या तो थाने वाले करते या हमारा जो है संपर्क कराते, तो हम बात कम से कम कुछ बात तो निकल के आती, पता तो लगता क्या विषय है। वहाँ तो पुलिस जो है अपना शाम तक 5-5 घंटे 6-6 घंटे जो है FIR मुकदमे दर्ज नहीं होते, कल 1-1 2-2 दिन लगा देती है। कहाँ इतनी जल्दी कि आधे पौन घंटे में 151 काट के जो है उनका चालान काट दिया। तो थोड़ा हमें जो है, क्या नाम पता चली लड़कों को, क्या नाम थे लड़कों का? एक का तो नौशाद है लड़के का नाम, और एक और है कोई सागर करके, 2 लड़के हैं। अब आप ये देखिए कॉलेज में इन दोनों में से किसी का भी जो है कोई इनका इंटरेस्ट नहीं, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं दोनों लड़कों का। और ये आप ये बताइए वहाँ से और कॉलेज में इस तरीके से तो खुलेआम अगर जो है छेड़छाड़ और इस तरीके का मामला आएगा तो आज इनकी हिम्मत बढ़ेगी 151 चालान काट दिया, कल को कहीं और करेंगे फिर। और चलते चलते फिर से नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमारे इन नंबरों पर सेंड कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर एक मुद्दे को आपको इसी तरह से दिखाती है और दिखाती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।